तो हेलो दोस्तों, हम अब इस क्लास में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज़ जो अपनी धरती पे है, उसका कोई वज़न है और उसने कोई ना कोई जगह छिपा रखी है, वो चीज़ मैटर होती है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। जैसे कि एयर हाँ हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसने को पूरी जगह छेक रखी है और उसका कुछ ना कुछ वज़न है। और वाटर भी है, उसका भी कुछ ना कुछ वज़न है। और बाकी सब चीज़ें हैं जिसका कोई ना कोई वज़न है, वो सब मैटर हैं। दोस्तों, मैं आपको सारी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताऊंगा। पूरी बुक पढ़ने का फ़ायदा नहीं, मैं आपको अच्छी अच्छी एग्ज़ाम्पल दूंगा और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा इसमें। और आगे देखिए, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। मैटर को हम बहुत ढेर सारी चीज़ों में क्लासिफाइड करते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वे। हमारे प्राचीन भारत में भी, हमारे इंडिया में भी कई फिलोसफर्स ने कहा है कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे वो पंच तत्व हैं। जैसे कि हम लोग का शरीर भी पंच तत्व से ही बना है। हवा, धरती, आग, आसमान और पानी, इन्हीं सब से मिलकर हमारा शरीर भी बना है और यही चीज़ मैटर भी है। इन्हें हमारे फिलोसफर्स ने, इंडियन फिलोसफर ने इन्हें पदार्थ नाम दिया है, कोई सब्सटेंस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों होती हैं। इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। मॉडर्न साइंटिस्ट इन्हें दो वे में बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा आता है मैटर इज़ क्लासिफाइड एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मैं आगे वाले वीडियो में अभी बता रहा हूँ। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं एलिमेंट्स, जैसे कि बहुत ढेर सारी एलिमेंट्स हैं, उनका पीरियोडिक टेबल होता है, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और कंपाउंड्स, जो उन्हीं एलिमेंट्स के रिएक्शन से बनते हैं। और मिक्सचर्स, जो दो और दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने पे बनता है। तो दोस्तों, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ मैटर। तो आप इसकी डेफिनेशन इसमें से लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आगे का। व्हाट इज़ अ पार्टिकल? व्हाट इज़ पार्टिकल? पार्टिकल इज़ मेड ऑफ स्मॉल पीसेस। करते हैं इसको, एडिट कर। मैटर इज़ मेड ऑफ अ पार्टिकल। हमारे आसपास जितनी भी मैटर्स हैं, वो सब एक छोटी इकाई, एक पार्टिकल से बनी है, जो कि बहुत ही छोटी हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 100, न जानिए आप 21 जीरो हैं यहाँ पे। और जो कि बहुत छोटा होता है। जैसे कि आप अगर एक पेन का एक आप डॉट बना दें, उसका 12,000वां हिस्सा, उसको एटम्स भी आप कह सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल इज़ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स, जिसके सामने हम अगर किसी चीज़ को रख दे तो वो दिखेगा ही नहीं। द पार्टिकल विच मेक्स अ मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दो और दो से ज़्यादा एटम्स के मिलाप को कहते हैं। जब दो या दो से अधिक एटम्स होते हैं, तब उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एविडेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर। तो हमें कैसे पता चला कि ये मैटर्स पार्टिकल से मिलकर बने हैं? तो द एविडेंस फॉर द एक्सटेंडिंग्स ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन comes from the experiment of on diffusion.
mixture of different substance on their own and Browning motion. तो जब हमारे साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले एक एक ग्लास लिया। उन्होंने उसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी लिया। उसमें उन्होंने पोटासियम पर मैग्नेट मिलाया और जब उन्होंने मिलाया वो चीज़ उसमें पानी में, तो वो नीचे पहले गया, फिर थोड़ी देर बाद वो उसमें घुलने लगा, जिससे ये पता चलता है कि हमारे उस पानी के अंदर कुछ मोशन हो रहा है। वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो घूम रही है उसके अंदर, जिसके कारण से ये पूरी चीज़ उसके अंदर फैल रही है, घूम रही है। और इसी से उन्होंने पता किया हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये पूरा इसके अंदर फैला। इसमें कुछ ना कुछ तो छोटा होगा जिसकी वजह से बीच में गैप है और ये पूरा उसके अंदर घूम रहा है। और हाँ दोस्तों, वाटर्स के अंदर भी थोड़े मोड़े स्पेस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़ उसके अंदर घुल जाता है। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। मैं आगे आपको ये वाला पढ़ाऊँगा, सॉलिड और लिक्विड और गैस, और उनके बारे में कुछ पढ़ाऊँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। थैंक यू।